वक्त मैं दरिया रावी में मौजूद हूँ और यहाँ पे आपको दिखाएंगे KPK में किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि छलांग लगा के उनकी जान बचा लें। किसी की पसंद की शादी नहीं हो रही, किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है, दुनिया आके पुल के ऊपर से छलांगे लगा रही है पानी में। हज़ारों की तादादों में लोगों की जानें यहाँ पे बचा चुके हैं, क्योंकि ये आए दिन के वाक़े हैं कि जो पानी के बिल्कुल नीचे सतह से जाके बच्चों को ले आते हैं। अगर कोई औरत छलांग लगाती है उसे ले आते हैं। और मैं डूबने लगा, भाई ने बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर ख़ान और इस वक्त मैं दरिया रावी में मौजूद हूं और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि जो पंजाब का सिविल डिफेंस है ये किस तरह काम करता है। रेस्क्यू तो बहुत दूर की बात है, रेस्क्यू को तब बुलवाया जाता है जब सिविल डिफेंस के लोगों से काम ना हो सके। और इनका कहना है कि हमें रेस्क्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इनकी क्या तैयारियाँ हैं, किस हद तक ये जाके लोगों की जानें बचाते हैं। KPK में किसी ने ये जुर्रत नहीं की कि छलांग लगा के उनकी जान बचा लें, लेकिन यहाँ पे ये अपनी जानों पे कैसे खेलते हैं इसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब मुझे बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया है आपको यहाँ पे काम करते हुए और अब तक कितने लोगों की आपने जानें बचाई हैं? देखें जी, यही हिसाब ला लें कि 88 के सलाब से लेके अब तक जो खिदमत खलक हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप ये कहेंगे तो हम तो हज़ारों की तादादों में लोगों की जानें यहाँ पे बचा चुके हैं, क्योंकि ये आए दिन के वाक़े हैं कि ये बच्चे घरों में निकल आते हैं। जैसे ये निकला है, इसी तरह कल भी बच्चे निकले थे, उनकी माँ उनकी वालदा यहाँ पे हैं, बच्चों ने वगैरह सॉरी की, उन्होंने कान पकड़ के दोबारा नहीं आएंगे। अभी ये भी काम ऐसे इसी तरह कर रहा है महकमा सिविल डिफेंस। ये 11 मई के स्टाफ से पहले का है महकमा सिविल डिफेंस। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गोताखोर उस वक़्त के गोताखोर हैं जब इन्होंने मकसद के देखो उस वक्त तो ना 11 मई थी ना कोई चीज़ थी, लेकिन आज भी ये वही गोताखोर हैं कि जो पानी के बिल्कुल नीचे सतह से जाके बच्चों को ले आते हैं। अगर कोई औरत छलांग लगाती है उसे ले आते हैं यहाँ पे ला के। ये दफ्तर है महकमा सिविल डिफेंस का, पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे। यहाँ से किसी को, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ आए दिन के ये हादसे हैं कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी की पसंद की शादी नहीं हो रही, किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है, दुनिया आके पुल के ऊपर से छलांगे लगा रही है पानी में। तो यकीन माने हमारे पास सारे सबूत हैं, अगर आप कहेंगे हम सब हर सबूत देंगे। अब तक आपने कितने लोगों की जानें बचा चुके हैं? देखें जी, ये तो मैंने पहले ही कहा कि हज़ारों की तादाद से लोगों की जानें, हज़ारों की तादाद में। जी बिल्कुल। ज़ाहिर जब हर रोज़ 3, 4, 5, 6, 10 बच्चे पकड़ने हैं या कोई आदमी पकड़ने, कोई औरत पकड़ने, ज़ाहिर हज़ारों की तादाद में हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ की हम लिस्ट तो बनाते नहीं हैं। तो डेड बॉडी इतनी निकाल चुके हैं, वो भी हम आपको अगर आपको मैं कहता हूँ यहाँ पे लावारिसों का कब्रिस्तान भी हमने बनाया है। अच्छा। जिसको कोई नहीं उठा के लेता उसे ये यकीन मानो कि सिविल डिफेंस के लोग उठा के लेते हैं। इनकी तनख्वाहें इतनी नहीं हैं, लेकिन ये अपने पॉकेट से पैसे देते हैं। ये नहीं सोचते कि घर का चूल्हा चलना है या नहीं चलना है, ये सोचते ये किसी माँ का बेटा होगा, ये किसी की बेटी होगी। छोटे छोटे बच्चे फेंक देते लोग, तो यहाँ पे उनको दफनाते हैं, तो सका माँ बाप नहीं पहचानता। जब आपको डेड बॉडी मिलती है तो कैसे तलाश करते हैं वसा की? देखें जी, जैसे ही मकसद के कुछ तो ऐसा होता है कि पानी के अंदर फूल जाती है डेड बॉडी, वो मकसद के ऊपर आ जाती हैं। अगर लेकिन उसे ये है कि जानवर ज़्यादा नोचते हैं, कछुओं में पानी में ये परेतें वो खाती हैं और चीज़ें जानवरों से खाते हैं। तो अगर जो ज़्यादा ये हो कि अगर वो किसी किनारे के सेंटर के अगर दरमियान में लग जाता है तो आगे चले जाएँ। यहाँ से ये जो सगियाँ पुल है तो बारांदरी के आगे चले जाएँ, वहाँ पे कुत्ते इतने, यकीन माने कुत्ते इंसानों को खा रहे थे। कुत्तों से कई मरतबा लाशें छीनी हम लोगों ने। तो ये महकमा सिविल डिफेंस ये काम कर रहा है, खिदमत खलक कर रहा है। अभी ये बच्चा है, छोटे कहाँ के रहने वाले हो? मंडी। क्या करते हो मंडी में? काम करता हूँ। पीछे अभी आप इनको लेके आए हैं क्या, कहाँ से लाए हैं? ये पानी के सेंटर से लेके आए हैं, इसके साथ 3 जाने और थे, वो भाग गए हैं। तो अभी देखे ना, ये कश्ती अभी स्टार्ट की थी, ये हमारा जवान वहाँ पे पहुँचा है, रशीद भाई वहाँ पे पहुँचे हैं, सईद भाई ने जाके इसे देखा, अचानक नज़र पड़ी है तो इसे निकाल लाए हैं। तो अभी मैं इससे यही पूछूंगा कि कहाँ के रहने वाला है, किस जगह से आए बेटा? अभी हमने यहाँ से रावी में जाके प्रोग्राम करने के लिए कश्ती रेडी करवाई है और कश्ती जब रेडी हुई है तो देखा कि सामने से ये लड़का डूब रहा है और फ़ौरन इसे बचा के लाए हैं। कहाँ से बचाया आपको? बीच रावी में। कहाँ से आए हो? कसूर से काम मंडी करता हूँ। कसूर से आए हो, मंडी में काम करते हो। यहाँ पे नहाने किसके साथ आए थे? और तीनों मेरे साथ, ये 4 जने थी, 3 नाच गए और मैं डूबने लगा, भाई ने बचा लिया। कहाँ से छलांग लगाई थी? वो पुल के नाल से, पुराने पुल से छलांग लगाई। हाँ। और डूब रहे थे। हाँ। अगर ये ना आते तो मैं डूब जाता।
आप बचा के लाए हैं? जी जी। आपको कैसे नजर आ गया अचानक कि ये डूब रहा है? कोई आवाज़ वूज इसने दी कि या शोर शराबा थोड़ा सा किया? दूर था, ये डूब रहा था तो मेरी इस पे नज़र पड़ गई है, तो बोर्ड मेरे पास थी तो मैं 1-2 मिनट में इसके पास चला गया हूँ तो इसको ले आया हूँ। पहले कुछ दिन पहले एक औरत ने सगियाँ पुल के ऊपर से छलांग लगाई है। जैसे ही आदमी अगर किसी ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाता है ना, उसके कपड़ों के अंदर वैसे हवा भर जाती है, तो वो गिरी है। तो हमें यहाँ पे कॉल मसूल होती है कि एक औरत ने ना सगियाँ पुल पे छलांग लगा दी, को पानी के अंदर है। यकीन माने कि यहाँ से हमने बोर्ड छोड़ी है 1.5 मिनट के बिल्कुल 1.5 मिनट हुआ। सगियाँ का तो यहाँ से काफ़ी सफ़र है। सफ़र है, ये जो हमारे पास इंजन है ना, तो इसकी इतनी हाई स्पीड है ना, तो 1.5 मिनट पे हम वहाँ पहुँच गए थे। उससे जा 1 मिनट में कितने किलोमीटर सफ़र करता है ये इंजन? देखो जी, ये मेरा ख्याल है कि 1 किलोमीटर जो है, 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर ये कर जाता है। इसकी 2 से 3 किलोमीटर 1 मिनट में सफ़र करते हैं। और अगर इनको बताया जाता तो मैं कहता हूँ अगर ये कश्ती में जाते तो ये तो कलाम भी पहुँच जाते, ये वहाँ पे सवाद भी पहुँच जाते। 1.5 घंटे का टाइम था, 2 घंटे का टाइम था। उसकी फैमिली कहती है 3 घंटे यहाँ पे तड़पते रहे हैं, आवाज़ें देते रहे हैं, चीखो पुकार करते रहे हैं, और रेस्क्यू ने भी आके कह दिया कि हमारे पास वहाँ लोग सेल्फियाँ लेते रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि अगर हमें अपने आप से गिनना आ रही है कि हमें इतने हुनर हो गए, हमारे पास इतना हुनर है, तो देखिए पता ही नहीं किसी को। अगर हमारे अफसर हैं तो पता ही नहीं है। अगर हमें वहाँ ले जाते तो हम उन लोगों को ज़रूर बचाते। हमें तो ज़मीन वेल नहीं दे रही, क्या हमारे पास ऐसा हुनर है? हम वो जाने क्यों गई, वो रो रहे थे, वो चीखो पकार कर रहे थे, यकीन मानो लोग की सेल्फियाँ ले रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि हमें बड़ा दिली अफसोस है जितने भी हम गोताखोर हैं। हम यही बात करते हैं रात को भी, यकीन माने कि अगर यहाँ भी बैठते हैं कि यार यहाँ हम लोगों की जानें बचा सकते थे, तो हमें वहाँ क्यों नहीं लगे आ गए। अच्छा, वहाँ पे वो बता रहे हैं, फैमिली बता रही है, कल हम उनके पास गए हैं तो उन्होंने ये बताया है कि वहाँ पे जो रेस्क्यू एहलकार आए हैं वो गाड़ी में आए हैं और उन्होंने आके कह दिया कि हमारे पास कश्तियाँ नहीं है, बोट्स नहीं है, हमारे पास रस्से नहीं है, तो हम चीज़ें ले आएँ। इसका मतलब है कि वो फिर वापस चले गए हैं। अगर आप लोग वहाँ पे होते तो आप इन चीज़ों का इंतज़ाम करते या इन चीज़ों का इंतज़ार करते कि वो चीज़ें आएँगी, हम लेके आएँगे, उसके बाद इनको बचाएँगे? हम किसी चीज़ का भी इंतज़ार ना करते। हम अगर इधर अपनी जानों पे खेल के लोगों को बचाते हैं तो यकीन माने हमारे पास अगर जैकटें भी नहीं होती, कोई चीज़ भी नहीं होती, तो हमने फिर भी उन्हें बचा लेना था। क्योंकि हमारे पास हुनर ऐसा है कि हमें पता है कि पानी में आदमी को किस तरह पकड़ना है, किस तरह उसको बाहर लेके जाना है, तो ये तो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है। जी, आपने सारी बात सुनी है। इनका कहना है कि यहाँ से अगर ये दरिया रावी में छलांग लगाते हैं तो फैसलाबाद तक का जो सफ़र है, किसी जैकेट, किसी बोट्स, किसी इंतजामात के बगैर ये इतना सफ़र कर सकते हैं लाहौर से फैसलाबाद का। और 1000 से ज़्यादा जो जाने ये बचा चुके हैं। और कब्र खामोशा भी इधर बनाया गया है कि जो लावारिस डेड बॉडियाँ मिलती हैं, जिनको कोई नहीं लेके जाता, जिनका वारिस कोई नहीं बनता, उनको भी ये अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे दफन करते हैं, उनके कफन का इंतज़ाम करते हैं, उनका जनाजा करवाते हैं और सारे इंतज़ामात के बाद जो यहाँ पे उनको दफन किया जाता है। अब हम बोट्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके आपको इंतज़ामात दिखाएंगे कि ये इनके पास जो स्पेशल कश्तियाँ हैं उनकी कितनी स्पीड है और कैसे कैसे डूबने वाले लोगों को बचाया जाता है।